कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हो रही है, जो सुनवाई हो रही है, उसकी लाइव अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट हमारे चैनल आर्य टेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूजीसी गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लाइव अपडेट। यूजीसी ने कहा ये केंद्र और राज्य की लड़ाई नहीं है। कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई 11 बजे शुरू की। यूजीसी और केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस केस को राज्य बनाम केंद्र नहीं बनाना चाहते, दोनों ही अपने दायरे में सर्वोच्च हैं। यूजीसी की गाइडलाइन देश भर के लिए करीब 900 विश्वविद्यालयों पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा कि यूजीसी एक्ट कैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के ऊपर लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी भी संदेह है। कोर्ट सभी पक्षों को अपने अपने जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिनों का समय देता है। उसके ऊपर यूजीसी ने क्या कहा, दिशा निर्देश संवेदनशील, सितंबर के बाद भी मिलेगा मौका। यूजीसी का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस काफ़ी संवेदनशील है। परीक्षा के 3 मोड दिए गए हैं। जो एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे उन्हें 30 सितंबर के बाद भी मौका दिया जाएगा। यूजीसी गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय से सलाह मशवरा करके फिर जारी की गई है। परीक्षा के आयोजन के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, इसलिए ऐसा कहना गलत है कि केंद्र को माहौल और लोगों के स्वास्थ्य की कोई फिक्र नहीं है। यूजीसी की 29 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइंस में कोई विरोधाभास नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिल्ली ने दावा किया था कि यूजीसी की ओर से जारी 29 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइंस में विरोधाभास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। 6 जुलाई की गाइडलाइंस में परीक्षा आयोजित करने की पद्धति बताई गई है। फाइनल ईयर एवं अन्य वर्षों के स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं, यह कहा एडवोकेट ने। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फाइनल ईयर व अन्य वर्षों के स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है। अन्य वर्षों के स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जा रहा है, जबकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालकर उन्हें परीक्षा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है। राज्यों के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, कहा एडवोकेट ने। सभी वर्षों की परीक्षा रद्द करने वाले दिल्ली का पक्ष रख रहे एडवोकेट ने कहा कि विद्यार्थी इन दिनों न तो लाइब्रेरी जा पा रहे हैं और न ही ट्यूशन। बाहर जाकर घर में बैठे बड़े बुजुर्गों की सेहत का कोई खतरे में नहीं डालना चाहता। घर से ऑनलाइन एग्जाम देने में कनेक्टिविटी की दिक्कत है, ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। ऐसी स्थिति में राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है। स्टूडेंट्स को आ रही परीक्षा में दिक्कत, दिल्ली ने कहा। शीर्ष अदालत में दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट ने कहा कि दिल्ली में 8 से 6 विश्वविद्यालय परीक्षा पूरी करा चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षाओं में दिक्कत आ रही है। यूजीसी ने किसी मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली, यह कहा पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी ने फैसला लेते समय किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं ली, जबकि दूसरी ओर अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यूजीसी ने 6 जुलाई को दिशा निर्देश देने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। एडवोकेट ने कहा कि दक्षिण बंगाल में अम्फान तूफान के कारण ज़्यादातर लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। वहां फिजिकल एग्ज़ाम नहीं हो सकते। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। यूजीसी एक्ट का सेक्शन 12 में राज्यों व विश्वविद्यालयों से सलाह का जिक्र भी किया गया है। पश्चिम बंगाल ने कहा कि 6 जुलाई की यूजीसी की गाइडलाइन एक वैधानिक नहीं बल्कि कार्यकारी आदेश था, जबकि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में राज्यों व विश्वविद्यालयों से सलाह लेने की बात भी की गई है। तो यह थी वह पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई। आगे इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप
ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्या टेक्स को। धन्यवाद।